साथियों नमस्ते। मैं आपके समक्ष आज लक्ष्य गोल को लेकर बात करने वाला हूं और मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए लगा कि बहुत से लोगों का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य होता भी है तो कोई उनका लक्ष्य निर्धारित करता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको खुद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करना है। तो आज मैं इस विषय पर आपके साथ संक्षेप में बात करूंगा। एक लड़का आया ऑफिस के अंदर में और उसने थॉमस एडिसन अल्वा से ये कहा कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ, मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। उसका लक्ष्य था कि थॉमस एडिसन अल्वा के साथ पार्टनरशिप करना, उसका लक्ष्य था। पार्टनर इसलिए बनना चाहता था कि उसको लग रहा था कि इस व्यक्ति के साथ मेरी अगर पार्टनरशिप हो जाए तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो थॉमस एडिसन अल्वा ने उस आदमी का हुलिया देखा और देखने के बाद कहा कि तुम अभी पार्टनर बनने की स्थिति में नहीं हो, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, तुम केवल सोच कर आए हो कि पार्टनर बनना है, लेकिन मैं तुम्हें पार्टनरशिप की जॉब नहीं दे सकता हूँ। तुम मेरे यहाँ कोई चाहे तो प्यून की नौकरी कर सकते हो। तो वो खुश हो गया, उसको लगा कम से कम एंट्री तो मिली मुझे कंपनी में। उसने प्यून की नौकरी करना शुरू कर दिया और प्यून की नौकरी करते 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 उसने अपनी स्किल को डेवलप किया, अपनी टॉकिंग हैबिट को डेवलप किया, अपनी मार्केटिंग की हैबिट को डेवलप किया। और एक समय ऐसा आया कि थॉमस एडिसन अल्वा इनके ऑफिस के अंदर में, मतलब इनके कंपनी में कुछ वस्तुओं की मार्केटिंग की बात आई। तो इस व्यक्ति की काबिलियत को देखते हुए थॉमस एडिसन अल्वा ने उनको मार्केटिंग का दायित्व सौंपा और मार्केटिंग का दायित्व सौंपने के बाद में उसने कंपनी के अंदर में उसको कुछ पार्टनरशिप मिली। हम ऐसा देखते हैं कि दुनिया के अंदर में जितने भी सफल लोग हुए, जिन्होंने कुछ किया, उनके पीछे एक लक्ष्य, एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसा लक्ष्य कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी जान लगाई। लेकिन उनके लक्ष्य कैसे थे? पॉजिटिव थे। अधिकतर यहाँ जो मैं बात करूँगा एक पॉजिटिव लक्ष्य की, पॉजिटिव गोल की, पॉजिटिव ड्रीम की बात करूँगा। और वो इसलिए करूँगा कि ताकि आपको गोल के बारे में पता चल सके, आप अपने लाइफ के अंदर में गोल डिसाइड कर सके। मैं इंडिया की आईएएस टॉपर टीना डाबी के संबंध में जानकारी हासिल कर रहा था, तो उनके नानी ने जो बात मुझे बताई और मुझे जब पता चला कि 8वीं क्लास के अंदर ही उसका लक्ष्य तय हो गया था कि उसे आईएएस बनना है। आईएएस बनना है उसका 8वीं क्लास के अंदर में तय हो गया था। और उनके नानी ने उन्हें 4 इमली, भोपाल के स्थित 4 इमली यहाँ पर ले गए और 4 इमली वाली जगह पर ले जाके क्या किया, उनको वहाँ के बंगले दिखाए और कारें दिखाई और कहा कि आईएएस बनने के बाद में ऐसा बंगला मिलेगा, ऐसे कारें मिलेंगे, ऐसे गार्ड रहेंगे और ऐसा जलवा रहेगा तुम्हारा। तो उस 8वीं क्लास की बच्ची जो 14 साल की थी, उसके सपने के अंदर में आईएएस पोस्ट आने लगी कि मुझे आईएएस बनना है। और बाद में उसका जो लक्ष्य बना, वो जो भी पढ़ाई की उसने यूपीएससी क्लियर करने के हिसाब से की और उसी के हिसाब से अपना फोकस रखा और उसके हिसाब से उसने प्लानिंग की, पढ़ाई की और उसने वो चीज़ हासिल कर ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका लक्ष्य आपको डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। और लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है थॉट प्रोसेस का, और थॉट प्रोसेस के साथ विजुअलाइजेशन का। तो सबसे पहले आपका जितना बड़ा लक्ष्य उतना आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति का थॉट प्रोसेस नहीं है और वो अचानक कुछ कहता है कि मुझे वो लक्ष्य हासिल करना है, बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, और उस लक्ष्य के लिए उसका विश्वास ही नहीं है, इंटरनल बिलीफ ही नहीं, तो वो उसको हासिल नहीं कर पाएगा। और ऐसा कई बार होता है कि हमको अपना परीक्षण करने की ज़रूरत होती है।
मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर धीरूभाई अंबानी का लूँगा। धीरूभाई अंबानी, आपको पता है कि वो 10th क्लास पास थे, और 10th क्लास पास धीरूभाई अंबानी चाय पीने के लिए जब जाते थे तो वो ताज होटल में जाते थे, और ताज होटल में जाके चाय पीते थे और घंटों बैठते थे। उनका मकसद वो 300 रुपये की, 200 रुपये की जो चाय मिलती थी वो पीना नहीं रहता था। वहाँ पर जो लोग आते थे, और जो लोग आते थे वो डिस्कशन करते थे बिजनेस के बारे में। उनके डिस्कशन से वो अपने ब्रेन को थॉट प्रोसेस करते थे कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, और उस थॉट प्रोसेस को डेवलप होते 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 उनके अंदर में भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का सपना आया, और उन्होंने उसको स्टेप टू स्टेप कर गुजारा, और आज आप देखते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको लक्ष्य तय करने के लिए, कि आपको समझ में आएगा कि ये क्या। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की, और बहुत बड़ी पढ़ाई की, और बड़े बड़े आंदोलन चलाए, और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के लिए उन्होंने काम किया। उनका वो सपना कैसे तैयार हुआ? उनका सपना ऐसे तैयार हुआ कि वो सयाजीराव गायकवाड़ इनके राज्य के अंदर में, अंग्रेजों का शासन था उस वक्त, एक राज्य था सयाजीराव गायकवाड़ का, और वहाँ पर वो जब गए रहने के लिए, सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे, और रहने के लिए उनको कमरा मिला, और जैसे पता चला कि ये व्यक्ति इस कास्ट का है, तो उस वक्त के जो ऐसे लोग थे कि जो कास्ट भेद को मानते थे, उन्होंने उनका सामान उस कमरे से फेंका। तो डॉक्टर आम्बेडकर का सपना हुआ कि मैं इस देश के अंदर से असमानता को दूर करने के लिए काम करूंगा। वो उनका एक सपना बना। तथागत गौतम बुद्ध के पास में कुछ चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जब उनके राज्य के अंदर भी विवाद खड़ा हुआ पानी को लेकर, और विवाद खड़ा होने के कारण वो संघ के सदस्य थे, और उसके कारण उनको संघ की बात उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, पानी की समस्या मिल जुल कर हल हो। लेकिन संघ को उनकी बात सही नहीं लगी। संघ के विरोध में जाने के कारण उनको पनिशमेंट के रूप से गृह त्याग करना पड़ा। लेकिन गृह त्याग करने के साथ साथ में उनके पत्नी ने, माता यशोधरा ने, उनको सपना दिया कि तुम अब घर छोड़ के जा रहे हो तो कुछ ऐसा पथ ढूंढ के निकालना कि इस मानव मात्र के लिए शांति का और उनको सम्मान में जीने का और एक रास्ता प्रदान कर सके उनको मुक्ति के लिए। एक बड़ा उद्देश्य दिया, और उस उद्देश्य को पाने के लिए, एक बड़े उद्देश्य को पाने के लिए उन्होंने अपने ब्रेन को तैयार किया, रिसर्च किया, और वो अरहंत सम्यक संबुद्ध बने, और उन्होंने विश्व को एक नया अनुपम मार्ग दिया। उनको सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में कोई घटनाक्रम आया, या तो उसने सोचा, लेकिन सोचा कैसे? पॉजिटिव सोचा, सकारात्मक सोचा, और सकारात्मक लक्ष्य पाने के लिए काम किया। तो अधिकतर लक्ष्य कैसे बनते हैं? लक्ष्य बनते हैं एसोसिएशन से। आदमी जो चीज़ देखता है उसको वो पाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग जैसे लक्ष्य तय करते हैं, जैसे एलन मस्क लक्ष्य तय करते हैं, तो वो सिचुएशन को देखते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि अब समय के हिसाब से दुनिया में क्या चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण बहुत हो रहा तो सोलर एनर्जी की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि स्पेस में जाके उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि केबल वेबल डालने की क्या ज़रूरत है, सीधा इंटरनेट लगाने की ज़रूरत है। तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर में उन्होंने काम किया। तो उसी काम के अंदर में उन्होंने अपना एसेट बनाया और वो रिचेस्ट व्यक्ति बने। तो सबसे बड़ा कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग जिन्होंने सपने लिए और सपनों को पूरा किया, उनके पास में सबसे नंबर 1 चीज़ क्या थी? एक निश्चित उद्देश्य था। एक निश्चित उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को पाने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने उस उद्देश्य को पाने के लिए काम किया, और उस उद्देश्य को जैसे ही उन्होंने जाना तो वो रोमांचित हो उठे कि उनको लगा कि ये मैंने हासिल कर लिया है और मैं ये हासिल करके रहूँगा। उनके उस उद्देश्य को पाने से पहले वो रोमांचित हो जाते थे। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, तो उनके लक्ष्य कैसे थे? स्पष्ट थे। अभी हम लोग कुछ लोगों के ऐसे लक्ष्य देखते हैं कि उनके लक्ष्य ऐसे रहते हैं कि
उस लक्ष्य के अंदर में स्पष्टता नहीं होती। किसी को पूछो क्या चाहते हो लाइन में, बहुत सारा पैसा। क्या चाहते हो, बहुत बड़े पद। कहाँ जाना चाहते हो, बहुत कुछ ही स्थान पे, ऐसे कि कई हिल स्टेशन पे। कब जाना चाहते हो, कभी भी जब टाइम मिल जाए। तो लक्ष्य क्या होते उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते तो एक फंतासी होती है कि लैटरी लग जाएंगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। और कभी कभी करोड़ों में एक आधे की लग भी जाती लैटरी, और दूसरा देखते रहता है कि मैं भी अमीर हो जाऊंगा। तो सट्टा, जुआ या गलत तरीके से जो लक्ष्य देखते हैं तो वो लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। लक्ष्य कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए उस लक्ष्य के अंदर में। आपके ब्रेन को सही तरीके से मैसेज जाना चाहिए। जैसे आप 9 मान के चलो कि एक नंबर दबाया 1 2 3 4 5 और उस नंबर पे कॉल करना है, तो आपने कोई भी नंबर नहीं दबाते, नंबर दबाते तब वहाँ पे वो मशीन के पास जाता है और वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट चैनल में जाके आपके मोबाइल तक नंबर पहुँचता है। ऐसे ही ब्रेन है, ब्रेन को स्पष्टता की जरूरत होती है। ब्रेन को स्पष्टता की जरूरत होती है, लक्ष्य के लिए स्पष्ट होना जरूरी है। ब्रेन कोई भी चीज़ को मापता है वैसे काम करता है। जैसे आपको कहीं मान के चलो अमेरिका जाना है, दिल्ली जाना है, तो उसका पहले ऑब्जेक्ट होता है कि आप दिल्ली क्यों जाएंगे। आपको दिल्ली में किसी सेमिनार के अंदर जाना है, किस डेट में जाना है, किस ट्रेन से जाना है, किस टाइम पे जाना है, सारी चीज़ स्पेसिफाइड होती है। उसकी प्लानिंग होती है, उसकी कीमत भी होती है, इतने रुपये उसकी कीमत है। वो कीमत आप जब चुकाते हैं तब आपको टिकट मिलता है, फिर आप जाते हो और आप वो सेमिनार अटेंड करते हो। तो सारी चीज़ स्पष्ट होती है। जब स्पष्ट होती है तब वो कैसी होती है, हासिल करने योग्य होती है। तो कुछ कुछ लोगों के सपने होते हैं कि मुझे भी लाल फरारी चाहिए। लाल फरारी देखी क्या, नहीं देखी भैया, लेकिन चाहिए। क्यों चाहिए, तो सुन लिया होता कि सचिन तेंदुलकर के पास लाल फरारी है और चल गाय के रहे वे साइकिल पे चल रहे हैं। तो इमीडिएट और प्लानिंग क्या है भैया, लाल फरारी चाहिए। बर्निंग डिजायर उसके बारे में है, मिल गई तो ठीक है और नहीं मिल गई तो ठीक है। अब ना तो उसके अंदर बर्निंग डिजायर है, ना उनकी एक बेसिक नीड बन पा रही, ना उनको ऐसा है कि उसके बगैर अगर नहीं मिली तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो एक ऐसा हो गया कि भगवान मुझे ये दे दे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तेरी इच्छा। इस टाइप से जो कमज़ोर इच्छा शक्ति होती है, कमज़ोर इच्छा शक्ति होती जिसके अंदर फोकस नहीं होता, जिसके अंदर उसकी कुछ चीज़ जुड़ी नहीं होती, उसके अंदर कोई कीमत नहीं लगी होती, तो वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे लोग लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपना लक्ष्य बनाते हैं। और कभी कभी हम लोग अपने हिस्ट्री में देखते तो हम लोग भी ऐसे थे। कुछ समय हम लोग भी जब लक्ष्य बनाते थे तो हम कुछ भी बोलते थे, तो कुछ भी बोलते थे लेकिन करते नहीं थे उसके लिए काम। जब नहीं करते थे तो हासिल नहीं होता था। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने काम किया और वाकई कहा कि ये चीज़ चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, करना है मतलब करना है, वो करना है मतलब करना है, चाहिए मतलब चाहिए। जैसे मान के चलो किसी की शादी होती है और इस तारीख को शादी हो रही तो उसको बराबर पूरा अरेंजमेंट करना है, तो वो बराबर अरेंजमेंट करता है, पत्रिका छापता है, किसी को देता है, सारी चीज़ बराबर करता है अरेंजमेंट में और सक्सेस करता है, किसी प्रोग्राम को सक्सेस करता है। कहने का मतलब कि जहाँ स्पष्ट चीज़ें होती है वो चीज़ें हासिल होती है, जो स्पष्ट नहीं होती वो हासिल नहीं होती है। तो हासिल करने योग्य हो और प्रेरित करने वाला हो, प्रेरित करे लक्ष्य। आपको मज़ा आना चाहिए। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्या उस बिजनेस से वो हासिल किया जा सकता है। सपोज मान के चलिए कि कोई आदमी बोलता है कि मुझे स्वतंत्र होना है, आर्थिक फ्रीडम चाहिए, तो फिर क्या कर रहे हैं आप, मान के चलो जॉब कर रहे हैं। जॉब में से आर्थिक स्वतंत्रता हासिल हो सकती है, हाँ हो सकती है लंबे समय के बाद में। आपने उसमें से कुछ इनकम बनाया और इनकम बना के उसको इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपने इन्वेस्टमेंट करते करते आपने आगे बढ़ा और आप आर्थिक स्वतंत्र हो गए। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ से आपने इनकम बनाई, इनकम को आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप स्वतंत्र हो। आपने बिजनेस किया, बिजनेस बनाया, उससे आपने इनकम बनाई, उस इनकम को आपने इन्वेस्ट किया, आप स्वतंत्र हुए। कहने का मतलब कि हर चीज़ जो आप करेंगे वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ ऐसी होगी कि आप स्वतंत्र होने के लिए उसके लिए मेहनत करोगे। तो मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था, जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि एक बेसिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि आपका जो लक्ष्य होता है कैसा हो, प्रेरित करने वाला हो। आपका लक्ष्य प्रेरित करने वाला हो। अगर लक्ष्य आपको प्रेरित नहीं कर सके तो वो लक्ष्य नहीं है, वो फंतासी है। तो लक्ष्य प्रेरित करने वाला हो, रिटर्न डाउन हो और समय सीमा के अंदर में बंधा हुआ हो। तो आगे क्या है कि उसकी कीमत चुकाना, लक्ष्य के लिए कोई कीमत चुकाने की ज़रूरत होती है।
आप सपोज मान के चलिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर एक प्लान होता है, उस प्लान के अंदर में आपको काम करना होता है और उस काम के अंदर में से रिजल्ट लेने होते हैं। तो कहने का मतलब कि आपको अगर गाय का दूध निकालना है तो गाय दूध देगी कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। गाय भैंस से दूध देगी तो निकालना पड़ेगा। बिजनेस से पैसा आएगा कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो मार्केटिंग अगर आप कहीं कर रहे हैं तो मार्केटिंग से पैसा आएगा कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। प्रॉस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्टिंग करनी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा, प्लान को शो करना पड़ेगा और फिर उसमें से आप पैसा निकालेंगे। कोई प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो आप क्या करेंगे? उसको शेयर करेंगे, उसका बेनिफिट बताएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे कि इसमें ये फीचर्स है, उसका ये बेनिफिट है। जैसे मान के चलो कि मुझे कोई प्रोडक्ट अगर बेचना है, मैंने जैसे HHI का ट्रस्ट ऑलिव ऑयल बेचा, सपोज मान के चलिए HHI का ट्रस्ट ऑलिव ऑयल बेचा और उसके अंदर में मैंने कैसे बेचा? मैंने उसको पहले इस्तेमाल किया, अपने ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे अच्छा उसका लाभ हुआ। तो मैंने ये बताया कि भाई इसमें 19 प्रकार की बेरीज़ है और उस बेरीज़ के कारण व्यक्ति आपके सेल्स, किसी भी व्यक्ति के सेल्स है वो सेल्स अच्छे होते हैं और करीबन बहुत सारी बीमारियों से आदमी की मुक्ति होती है। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो आने से ही आपके पास फटकती ही नहीं, मतलब आती ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि वो चीज़ को प्रमोशन जैसे किया, सामने वाले को बताया, उसको समझ में आया, उसने उसको ले लिया। तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी सेवाएं आप प्रदान कर रहे हो तो उसके बारे में आपकी डिटेल जानकारी होनी चाहिए और सामने वाले को क्या बेनिफिट होगा वो बेनिफिट आपको बताते हुए आना चाहिए। अगर वो है तो क्या है उसकी एक प्रोस्पेक्टिंग, उसकी प्लानिंग हो, तो उस प्लानिंग के तहत आप अगर काम करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। विदाउट प्लानिंग से आप काम करेंगे तो सक्सेस में टाइम लगेगा और वर्क करना पड़ेगा, है ना, कार्य करना पड़ेगा हर चीज़ में। अगर आप काम नहीं किया, कार्य नहीं किया तो आपको वो चीज़ हासिल नहीं होने वाली। वर्क बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपने 10 वर्तमान काल में लक्ष्य लिखने हैं, 10 लक्ष्य, है ना, कि मैं कैसे कार में रहना चाहता हूँ। तो मतलब मेरे पास ऐसी कार है ना, मैं ऐसे कार में चलता हूँ, मैं ऐसे घर में रहता हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस में इतने रुपए हैं, मेरे पास में ऐसी गाड़ी है, मेरे पास ऐसे खेत है, ऐसे घर है, ऐसा बिजनेस है, ऐसा फ्रेंडशिप है। जो चीज़ है आपको वर्तमान काल में लिखना है, जैसे कि आपके पास में वो चीज़ हो। क्योंकि ब्रेन काम कैसे करता है कि आप वो चीज़ को तब हासिल करते हैं कि जब ब्रेन को लगता है कि उसको वो प्राप्त कर लिया है या प्राप्त हो गया है। तो इसीलिए उसका एक फीलिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है कि उसका एक पिक्चराइज करो, जो चीज़ चाहिए उसको पिक्चराइज करो। क्योंकि जो हमारा चित्त है, ये चित्त कैसा काम करता है, इसके अंदर में बहुत सारे पावर्स हैं। इसके अंदर तो सबसे पहले कि सारी चीज़ें जो स्टोर होती है, जैसे इसके पास में एक संवेदना है, इसके पास में अपनी स्मेल है, इसके पास में अपना विजुअलाइजेशन पावर है, इसके पास रंगों का पावर है। तो बहुत सारा पावर है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर, चित्त के अंदर में। तो मन के अंदर में कोई थॉट जाता तो उसको रंग के अंदर में परिवर्तित करने का काम, सारी चीज़ को विजुअलाइज करने का काम, उसको समझने का काम कौन करता है? वो चित्त करता है। तो चित्त ने सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत पावरफुल है। इसलिए आपको उसको फ्यूचर की भाषा समझ में नहीं आती, उसको पास्ट की भाषा समझ में नहीं आती, उसको प्रेजेंट की भाषा समझ में आती है। उसके अंदर में कोई नो नहीं होता। इसलिए आपको जो बोलना भी है तो पॉजिटिव रूप से बोलना है, पॉजिटिव रूप से बोलना है। क्योंकि कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन उसका फोकस गरीबी की तरफ होता है। कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, उसका फोकस गरीबी की तरफ होता है, बातें गरीबी की करता है तो अमीर कैसे बनेगा? इसलिए बातें ऐसे करना है। अगर कोई व्यक्ति कर्जे में है तो उसको ये बोलना चाहिए तो कि मैं अभी, मेरे पास यहाँ से इतना रुपया आने वाला, ये पैसा आने वाला, मेरी दिनदारी में ख़त्म करने वाला, है ना। ये नहीं कि मैं गरीब हूँ, ये है, रोते रहना। रोते रहोगे तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर, संगत वैसी तैयार हो जाएगी। इसलिए ब्रेन को पॉजिटिव देना है, ब्रेन को एसोसिएशन करना है अच्छी चीज़ों से, ब्रेन को एक तरीके से आपको डायरेक्शन देना सीखना है। जब आप ऐसा सीखेंगे, जब आप ऐसा करेंगे, तब आप उस लक्ष्य को आप हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आप निगेटिव के तरफ चले जाएंगे। लोग क्या होता है कि करना चाहते पॉजिटिव लेकिन बोलते निगेटिव, ये काम हो ही नहीं रहा। अब होगा कैसे? जब, है ना, इसके बजाय ये करना चाहिए कि मुझे ये काम कैसे करना है, मैं कैसे करूँ, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो वो ब्रेन सॉल्यूशन देना चालू कर देगा, है ना। आपको वैसे लोग आपके आसपास में आ जाएंगे, आप ऐसी टीम बना लोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके जो सलाहकार है, इसको थोड़ा बहुत गहराई से आप सुनिए कि आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है तो उस फील्ड के सक्सेसफुल आदमी से सीखिए, और वो भी ईमानदार हो, आपके प्रति सही ढंग से आपको मार्गदर्शन करे, उसका भी बेनिफिट होता है तब वो मार्गदर्शन करेगा। तो सक्सेसफुल, उस फील्ड के सक्सेसफुल आदमी से सीखिए। सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल होना कैसे ये बताएगा, और उसी फील्ड का फेल्योर आदमी ये बताएगा कि फेल्योर कैसे होते हैं।
तो आपको ये चॉइस करना है कि सक्सेसफुल होना है या फेलियर होना है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस लोगों से आपको गाइडलाइंस लेनी होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान में रख, है ना। और तारीख लिखी होनी चाहिए। कोई भी आप बड़ा गोल अगर हासिल करना चाहते किसी भी क्षेत्र का, तो आपके डिसाइड हो कि आप कितने समय में हासिल, और आपको पता विथ प्लानिंग के साथ, है कि नहीं, उस प्लानिंग के साथ, विथ डेट के साथ, किस तरीके से आप उसके लिए वर्क करेंगे, कितनी कीमत आप चुकाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ उसमें विथ प्लानिंग के साथ लिखी हुई हो। उसके लिए क्या कार्य करना हो, और उसकी प्लानिंग अगर आपको नहीं मालूम तो उसके विशेषज्ञ लोगों के माध्यम से वो प्लानिंग आपको लेने की ज़रूरत है, तब आप उसको हासिल कर सकते हो। यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। जैसे मान के चलो कि आपको वज़न कम करना है, और वज़न कम करना, कोई अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करना है, तो आपको ये देखना है कि आपका वज़न कम होने के बाद आपको कैसा लगेगा, आप कैसे दिखेंगे, आपकी सेहत कैसी होगी, ऐसा आपको पिक्चराइज करना है और वर्तमान में देखना है, और उस हिसाब से फिर आपको वर्क करना है, उसके लिए वर्कआउट करना है, अपने भोजन को, डाइट को चेंज करना है, आपके मतलब भोजन सलाहकार से सलाह लेके उस प्रकार से भोजन ग्रहण करना है। किस चीज़ में फैट ज़्यादा बन रहा है वो चीज़ को कम करना है, जिस चीज़ से फैट बर्न होता है वो चीज़ आपको ये करना है। प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा लेनी है, विटामिन मिनरल्स लेने हैं, है ना, फाइटोन्यूट्रिएंट्स लेने हैं, जो पोषक तत्व है वो लेने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपका डिपेंड करेगा कि आपके जो लक्ष्य पर, कि आपने वजन कम करना आपका लक्ष्य है। अगर आप पतली दुबली, आपको वजन बढ़ाना है तो उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करेगा आपके लक्ष्य पर, है ना। जैसे कार चाहिए आपको, बंगला चाहिए, है ना, आपको जो भी चीज़, आपको कोई बड़ी पोस्ट चाहिए तो उसको आपको विजुलाइज करना होगा, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। कार चाहिए तो कौन से कंपनी की चाहिए, कैसी चाहिए, कितने रुपए की कार आएगी, उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि उसके लिए आपको क्या अचीव करना है ना। अगर आप बिजनेस के अंदर में, तो बिजनेस के अंदर में आपका क्या प्लान है, मार्केटिंग के अंदर तो मार्केटिंग का आपका क्या प्लान है, उस प्लान की बारीकी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए वो कार्य करने की क्षमता, और उस कार्य करके वो चीज़ हासिल करना। इस प्रकार से आप स्टेप टू स्टेप उस ड्रीम को, उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो। और जैसे कुछ लोगों का ये सपना हो सकता है कि भाई मेरे को देनदारी आई इतनी है, तो आपको देनदारी के बारे में नहीं सोचना, उस देनदारी के लिए आपको इनकम जनरेट करनी है, और इनकम जनरेट करने के तरीके शोधना है, और तरीके शोधना है, और अच्छे तरीके शोधना है, ईमानदारी वाले अच्छे तरीके। और जो लोग सक्सेसफुल है उनको देखना है कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर में उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहते, उन्होंने कैसे काम किया, उन्होंने किस प्लानिंग के साथ काम किया, वो आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। उसी रास्ते पर आपको चलना है जो सक्सेसफुल लोग चले हैं, और जैसे सक्सेसफुल लोग चले वैसे आप चलेंगे तो आप सफल बन जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें मेहनत, फिर समर्पण। जिस भी चीज़ को आप करते हैं तो पूर्ण समर्पण के ढंग से करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपका उसके प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक वो चीज़ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि लोगों को थोड़ी सी अगर असफलता मिली तो वो उस काम को क्विट कर देते, जैसे क्विट कर देते तो आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि आपको इंटरनल बिलीफ डेवलप करने की ज़रूरत है किसी सक्सेसफुल के लिए। और सक्सेसफुल काम करने के लिए जब इंटरनल बिलीफ आप कैसे डेवलप कर सकते हो, उसको बार बार करके, उसको बार बार फोकस करके, उनके उस एसोसिएशन में रह के। इसलिए भी कोई भी अगर आप अब जैसे बिजनेस कर रहे हैं, कोई मान के चलो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा है, MLM का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके सक्सेसफुल लीडर के साथ आप रहिए। पहले तो ये देखिए कि वो बिजनेस करने लायक है या नहीं है, क्या उसके अंदर प्रोडक्ट बेस है जो चाहते वो है, गवर्नमेंट की लीगलिटी है कि नहीं, उनका प्लान बहुत बढ़िया है कि नहीं, आप उसको कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आप जो आदमी सक्सेस हो गया है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते कि नहीं। सारी चीज़ को आप चेकआउट करने के बाद जब आप उसमें इंटर करते हैं तो अपना टाइम दीजिए, उसको टाइम दीजिए और पूरे समर्पण के साथ करिए, और उसको करने के बाद आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आपको राइटर बनना है तो आपको स्क्रिप्ट लिखते आना चाहिए कि आज कैसी डिमांड है, क्या है क्या नहीं, उसका डिसाइड करना है कि आज समाज को किस तरीके की किताबों की ज़रूरत है, वैसे आप राइटर बन सकते हो। आप जो भी क्षेत्र, अच्छा अगर डॉक्टर बनना चाहे, अच्छा हॉस्पिटल ओपन करना चाहे तो आप कर सकते हो। आप जो भी करना चाहे लाइफ के अंदर में, तो लेकिन उसके अंदर में सबसे मेन महत्वपूर्ण भाव है कि वो सेवा भाव का भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। आपको अगर बड़े लंबे दूरी पे चलना है तो आपको समाज के लिए एक अपना एसेट क्रिएट करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए समाज के लिए। नहीं तो ये नहीं लूट माट करके आगे गए, ऐसे नहीं। ऐसे बहुत लोग होते जो ईमानदार लोगों को भी चुना लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। उसमें कई ईमानदार लोग बेचारे बदनाम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना है। आपको एक ऐसा रास्ता
चॉइस करना है अगर लंबे दूरी तक जाना है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जो आप बोते हो वही आप काटते हो, जितना आप बोते हो उससे ज़्यादा काटते हो। इसलिए थॉट प्रोसेस भी ऐसा ही है, जो आप विचार करते हो उसी के विचार और बात ज़्यादा आते हैं, उसके विचार आते हैं, वो चीज़ें आपकी होती जाती है। इसलिए आपको अपने विचार करने की जो क्षमता है उसको डेवलप करना, अच्छे विचार करना है। विजुअलाइजेशन, आपका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है। एक्सेप्टेशन, लाइफ के अंदर में अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बारे में सोचना है। और सारी चीज़ें जब अच्छी हो जाती तो आप एक सक्सेस पाथ पर चलना शुरू कर देते हो। और सक्सेस पाथ पर शुरू करते हो तब क्या होता है कि आपके लाइफ के अंदर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं। लेकिन जितना भी बड़ा काम जिन लोगों ने किया है, जितने भी, उन्होंने बेसिक को कभी भुला नहीं है, बेसिक से काम शुरू किया है। जैसे कोई अगर आपको गाड़ी चलाना सिखाता है सपोज, तो वो पहले कार लाता है, पहले वो क्लच दबाना सिखाता है, गाड़ी स्टार्ट करना सिखाता है, फिर स्टीयरिंग हाथ में देता है, फिर बोलता है एक्सीलेटर ऐसा दबाओ, फिर वो देखता है कि गाड़ी कैसी मुड़ती है, क्या होता है, कितने स्पीड में चलाना, कब गियर लगाना है, सारी चीज़ आपको धीरे धीरे फिर एक समय बाद आपको हैबिट हो जाती है और आप फिर अच्छे ड्राइवर बन जाते हो, है ना। फिर भी वो सावधानी देता है, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना है, तेज़ गाड़ी नहीं चलाना, टर्न पे ऐसे चलाना है, आपको फोकस रह के चलाना है, गाड़ी चलाते वक्त तो सावधान रहना है ना। फ़ोन पर बात नहीं करना है, इधर उधर देखना नहीं है, आपको रोड पर फोकस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यों बताता है। उसके अलावा अच्छा ड्राइवर है, अच्छा प्रशिक्षक तो ये भी बताएगा आपकी विजुअलाइजेशन भी अच्छा करना है, आपको अच्छी सोच के बाहर निकलना है, अच्छी चीज़ सोच के बाहर निकलना है, सावधानीपूर्वक बाहर निकलना है, सावधानीपूर्वक ड्राइव करना है। तो कभी भी आप गलत दिशा में गाड़ी नहीं ले जाओगे, कहीं आपको कोई टकराएगा नहीं, आप अच्छे सकुशल गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति बन जाओगे, क्योंकि इस सब के अंदर में एक सावधानी की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से जो लोग, जैसे तथागत का भी एक एजुकेशन का लेवल था, वो भी अपने जिनको भिक्षुओं को ट्रेन करते थे तो उसका भी एक तरीका था। कैसा तरीका था कि उसमें जो भिक्षुओं को वो इंटर करते थे, पहले तो उसको देखते थे कि उसके अंदर क्षमता है या नहीं है, वो करना चाहता कि नहीं करना चाहता, आना चाहता कि नहीं आना चाहता, संघ में उसके अंदर अंतःप्रेरणा है कि नहीं है। तब तो उसको क्या सिखाते थे, उठना कैसे है, बैठना कैसे, बोलना कैसे, देखना कैसे, सोचना कैसे है। फिर इंद्रियों के बारे में प्रशिक्षण करवाते थे, फिर उसको सोने के बारे में बताते थे कि दाहिनी करवट लेके सो, फिर उठने के बारे में बताते थे, फिर ध्यान करने के बारे में बताते थे, तो आनापानसति कैसे करना उसको बताते थे। फिर उसके बारे में धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता था, अब उसको भोजन करने के बारे में बताते कि भोजन करते वक्त कैसे सावधान रहना। फिर चलने के बारे में बताते थे कि चलना कैसे सावधानीपूर्वक। फिर बोलने के बारे में बताते किस प्रकार कंसंट्रेशन होकर बोलना है। सुनने के बारे में बताते थे, तो प्रशिक्षण देते थे। फिर उसके बाद में उसको चारों ध्यानों पर बताते थे कि थॉट प्रोसेस ब्रेन को कैसे देना है, क्यों देना है, फर्स्ट ध्यान कैसे लगाना है, सेकंड ध्यान कैसे लगाना है, थर्ड कैसे जाना है, फोर्थ में कैसे जाना है, फोर्थ में जाके फिर अपने आप को शुद्ध कैसे करना है, शुद्ध करके फिर एनालिसिस कैसे करना है, फिर एनालिसिस करके अपने आप को उस निब्बान के उस हाईएस्ट हैप्पीनेस का साक्षात्कार कैसे करना है। ऐसे करते 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 एक प्रोसेस में ले जाते थे और वो व्यक्ति अपने अंदर की सारी जो गलत चीज़ें उसको ख़त्म करके एक अच्छाई के मार्ग पर आता था, अच्छाई के रास्ते पर आता था, वो आदर्श भिक्षु बन जाता था। और वो भिक्षु जब आदर्श बनता था उसको समाज के अंदर में भेजते थे मैत्री के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि जन सामान्य जनता का कल्याण हो। तो कहने का मतलब कि धम्म प्रचार प्रसार करने का उनका एक तरीका होता है ना। कोई आदमी आज के डेट में जैसे डॉक्टर बनना चाहता है तो वो क्या करते हैं, मेडिकल के अंदर में जाके उसको बुक देते हैं, फिर उसके हाथ में कहीं अगर उसको ऑपरेशन करना है तो मरे हुए मुर्दे पर ऑपरेशन करने को लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने को लगाते हैं, ऐसे करके उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। तो सारी चीज़ें एक प्रोसेस होती है। ऐसे ही किसी भी बिजनेस के अंदर में, चाहे कोई नेटवर्क MLM मार्केट हो तो उसमें उसका प्लान समझाते हैं, प्लान समझाने के बाद उसका प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी के बाद में उसको सेमिनार मीटिंग के अंदर में अटैच करते हैं। सक्सेसफुल अपलाइन जो होती है उनके साथ काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग करवाने के बाद में उसको भी बोलते तुम भी प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट को शेयर करो और लोगों को ये करो, अपने ड्रीम लिखो, गोल लिख के आगे बढ़ो, टीम बनाओ, टीम के साथ में चैंपियन बनो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। तो कहने का मतलब एक तरीका होता है लक्ष्य हासिल करने का। तो आपका लक्ष्य क्या है? आपको अगर नेता बनना है, राजनेता बनना है, तो राजनेता बनना है तो उस प्रकार के पार्टी के साथ जाना होगा, पार्टी तैयार करनी होगी, उसका प्रशिक्षण तैयार करना होगा, बेसिक काम करने होंगे, संगठन बनाना होगा और कार्यकर्ता तैयार करने होंगे, सभा सम्मेलन लेने होंगे, है ना, जनता के मुद्दे उठाने होंगे। सारी चीज़ें जब आप ऐसे तरीके से आगे बढ़ेंगे तो स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। तो जो भी आप एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं, अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, अच्छे उद्योगपति बनना चाहते हैं, प्रशासन में जाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अच्छे
प्रवचनकार बनना चाहते हैं, या आप भिक्षु बन के भिक्षु का जीवन बिताकर समाज सेवा करना चाहते हैं, आप एक बड़े उद्योगपति बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन आप क्या हो, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो, उसके करने के पीछे क्या कारण है। इसको हासिल करने के बाद में आपका जीवन कैसा होगा उसको वर्तमान में देखना होगा। क्या वो आप पाना चाहते हैं? अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप करिए, और उसके लिए स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते 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 सक्सेस की तरफ बढ़िए। अपने आप को आप प्रसन्नता युक्त हो जाइए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैंने बहुत सारे आप ब्रेन का एक्सरसाइज करवा दिया, कुछ मैंने लक्ष्य के बारे में संक्षेप में बात की, लेकिन बस यहाँ पर यही महत्वपूर्ण चीज़ है कि लक्ष्य को फंतासी मत बनाइए, है ना। जैसे कुछ लोग आते हैं कि आपका क्या लक्ष्य है, मैं विश्व के अंदर में शांति स्थापित करना चाहता हूँ। जैसे ऐसी बात करते हैं कि भैया विश्व के अंदर शांति, भैया घर के अंदर शांति स्थापित करो, मोहल्ले के अंदर करो, अपने अंदर करो, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम गुस्से में आ जाएंगे, है ना, थोड़े से बात से गुस्से में आ जाएंगे और लोगों को बोल रहे कि विश्व शांति स्थापित करो। तो ऐसे कुछ भी ड्रीम नहीं, पहले अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार करो, उस लेवल के लिए तैयार करो, वैसे बनो और एक लक्ष्य तय करो और उसके लिए एक प्रोसेस के अंदर जाओ, तो वो चीज़ आपको हासिल होगी, है ना। अपने लक्ष्य किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होने चाहिए, हम खुद इम्प्रेस हो उस लक्ष्य से, हमको पाने में कुछ लगे कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा जीवन महत्वपूर्ण हो गया और वो हमको करने में मज़ा आ रहा है, हमारी दिल की इच्छा है। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में मज़ा आता था, है ना, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में मज़ा आता था तब वो क्रिकेट खेलता था, है ना। किसी को मान के चलो कि गीत गायन में मज़ा आता तो गीत गायन सीखा है, किसी को लिखने में मज़ा आता वो लिखता है। कोई आदमी को जो मतलब कहने का मतलब कि आपका अंदर से देखिए पेशेंस क्या है, वो आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ करने में आपको मज़ा आता है। किसी को अपने परिवार को भरण पोषण करने में, संपत्ति अर्जन करने में मज़ा है तो आप बिजनेस करिए। कहने का मतलब कि आपको डिसाइड करनी है, आपको डिसाइड करनी है, अपनी लाइफ आपको डिसाइड करनी है, आपको आगे बढ़ने के लिए आपका मार्ग चुनना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का जो मार्ग है, तो मेरे जीवन का मार्ग जो है, मैं एक अच्छे लक्ष्य के लिए, अच्छा लक्ष्य क्या है मेरा कहने का मतलब है कि मैं अभी हैप्पी हेल्थी इंडिया के साथ काम कर रहा हूँ। उसके अंदर में बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। उसके अंदर में मेरा जो लक्ष्य है कि आने वाले 3 साल के अंदर में कम से कम वीकली 2,21,000 की इनकम पे पहुंचना 3 साल में, और उसके लिए हमने प्लानिंग की है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा काम हम लोग रियल इस्टेट के अंदर में जो हमारे प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से डेवलप करना, और उसके साथ साथ में लोगों को अच्छे प्लाट उपलब्ध करना, अच्छे मकान उपलब्ध करवाना, लोगों को लायबिलिटी और एसेट के बारे में बताना, लोगों को अच्छी इनकम बताने का। और उसके अलावा मेरा जो ये है पेशेंस है कि मुझे अच्छे स्कूल ओपन करने हैं, लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को एक आशावादी व्यक्ति बनाना है। इसके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लगाऊंगा, और साथ साथ में मैं जो वर्क करना चाहता हूँ, मेरा अपना जो लक्ष्य है, वो अपना जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इस जीवन के अंदर में मैं एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए काम करूंगा कि जिस समाज के अंदर में मैत्री भाव हो, बंधु भाव हो, और उसके लिए मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, अपने आप को एक अच्छा वक्ता बना रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो अच्छे विचारों से चलता है। तो मैं समृद्धि चाहता हूँ आप सभी की। आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, आपने मुझे मेरी वीडियो सुन के मुझे प्रेरित किया। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इसी के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।